हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एनके। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए मैं करंट अफेयर्स में करवाने वाला हूं। तो जनवरी मंथ्स का मैंने करंट अफेयर्स करवा दिया है, ये फरवरी मंथ्स का करंट अफेयर्स है। तो प्ले लिस्ट में आप जाकर के चेकआउट कर लीजिए, जनवरी मंथ का ऑलरेडी करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया हुआ है। ये वन लाइनर्स क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस के आसपास है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है? तो बासमती चावल के लिए जीआई टैग किसने प्राप्त किया हुआ है? तो पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में पूछ रहा है कि लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो चलिए कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, क्या है नहीं है। चलिए, महाराष्ट्र के सीएम कौन है और वहाँ के डिप्यूटी सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम हमारे उद्धव ठाकरे जी हैं और डिप्यूटी सीएम अजीत पवार हैं, जो कि एनसीपी से बिलोंग करते हैं और उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं। शिवसेना पार्टी के वहाँ पे गठबंधन की सरकार है। चलिए नेक्स्ट है, वहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं। गवर्नर चूंकि चेंज होते रहता है, तो आप लोग अभी प्रेजेंट में तो अभी यही है। ठीक है, प्रेजेंट में सीएम और गवर्नर ही हैं। हालांकि हो सकता है अगले महीने या कुछ दिन बाद चेंज हो, तो आप उसको चेकआउट करते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता? तो तमिलनाडु ने बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था? इसका पहला टूर्नामेंट जो था 2007 से 8 को हुआ था। 2007-8 में ये टूर्नामेंट हुआ था। चलिए, और सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाला तमिलनाडु राज्य, इसने 6 टाइटल टोटल जीता हुआ है उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड में किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भरता 2020 का आत्मनिर्भरता है। ठीक है, चलिए 2019, 18 और 17 का क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 2020 का तो आत्मनिर्भरता हो गया, 2017 का आधार था, 2018 का नारी शक्ति और 2019 का संविधान था। और 2021 का क्या है? तो 2021 का वैक्स है, VAX वैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो डेनमार्क ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है, डेनमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक यहाँ पे जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फरवरी 2021 को ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे कौन है? तो नॉर्वे पहले स्थान पर, और उसमें भारत का स्थान 53वां रहा है। भारत का स्थान आप देख सकते हैं कि 53वां भारत का स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2021 को भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट तो आयशा अजीज बनी है, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए कश्मीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा है। वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114 सीटें हैं। ये यूटी कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी बना है। और प्रेजेंट में वहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2021 को हुई ई कैबिनेट, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पे होगा ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई कैबिनेट। ठीक है, ई कैबिनेट, तो हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वहाँ के सीएम कौन है भी? तो जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम है। वहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। वहाँ में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं। ये यूटी बना हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और स्टेट से बनाया गया 1971 में ये स्टेट बना। और यहाँ पे कुल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2021 को अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2021 को 14वां, ये ध्यान रखिएगा, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जो कि बांग्लादेश में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 फरवरी 2021 को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर, तो नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में से मनाया गया? मतलब 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 13 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2021 को 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो पूछ रहा है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारतीय फिल्म को, कौन से भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो बिट्टू फिल्म को यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2021 को सूचना के अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे ये बन रहा है रिसर्च सेंटर? तो ये पटना में बन रहा है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। चलिए कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ के बारे में भी। तो पटना के सीएम नीतीश कुमार हैं। पटना बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट में भी गवर्नर जो हैं जो वो फागू चौहान जी हैं। और यहाँ पे विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। और ये स्टेटहुड का दर्जा, मतलब राज्य का इसे दर्जा जो है 26 जनवरी 1950 को इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला। और इसका फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2021 को मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? तो चलिए मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? तो मांडू महोत्सव, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं, मंगू भाई पटेल। और वहाँ की लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में इस चीज़ का आयोजन किया गया था। पश्चिम बंगाल, क्या राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम आप सभी जानते होंगे, ये बहुत ही चर्चित रहती हैं, जो कि कौन है? ममता बनर्जी, वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में चलिए जानते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। विधानसभा की वहाँ पे 294 सीटें हैं और इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल की स्टेटहुड का इसी दर्जा जो है 26 जनवरी 1950 को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 फरवरी 2021 को कहाँ कंचौथ त्यौहार मनाया जाता है? कंचौथ त्यौहार मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में कंचौथ त्यौहार मनाया जाता है। मैंने जम्मू कश्मीर के एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आपको मैंने ऊपर में बता दिया था पिछले सवाल में। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2021 को कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए पहले रूट का उद्घाटन किसने किया था? पिनराई विजयन जी ने। जो कोच्चि वाटर मेट्रो जो है उसका पहले रूट का उद्घाटन पिनराई विजयन जी ने किया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 फरवरी 2021 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का खिताब किसे दिया गया था? ठीक है, 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का खिताब किसे दिया गया था? तो के मेनन जी को जो है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया? तो के मेनन जी को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी 2021 को किस देश ने ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना? तो जापान ने टोक्यो ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना। किसे? तो सिको हाशिमोतो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फरवरी 2021 को किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ? तो नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो कर्नाटक दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है। कौन? कर्नाटक। ठीक है। पहला हुआ था 22 फरवरी 2020 को उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, कर्नाटक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वहाँ के सीएम हैं बसवराज जी, वहाँ की गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। तो लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं कर्नाटक में और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की वहाँ पे 224 सीटें और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, 75 सीट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2021 को किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। किसने? पाकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी 2021 को अटल पर्यावरण भवन का निर्माण कहाँ पे किया गया? अटल पर्यावरण भवन का निर्माण लक्षद्वीप में किया गया है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को पूछा जा रहा है किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 24 दिवस को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2021 को कौन सा देश भारत का सिर्फ व्यापार भागीदार बन गया? तो विश्व का शीर्ष व्यापार, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत किस देश के साथ व्यापार करता है? तो सबसे ज़्यादा व्यापार भारत जो है वो चाइना के साथ करता है, चीन के साथ करता है। दूसरे नंबर पे कौन है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन से देश भारत के व्यापार में साझेदार है, मतलब सबसे ज़्यादा उनके साथ व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2021 को महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। चलिए यहाँ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ के सीएम हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और यहाँ पे कितनी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें हैं? तो लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, विधानसभा की 3 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें हैं। ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, इसका फॉर्मेशन किसका? उत्तराखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2021 को किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की गई। कर्नाटक के बारे में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, तो आपने वहाँ पे उनको जरूर देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो मिशन लाल लकीर आप याद रखिएगा कि ये पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया एक मिशन है, मिशन लाल लकीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पंजाब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो वहाँ के सीएम, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो वहाँ के सीएम हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहते चरणजीत सिंह चन्नी, और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की वहाँ पे 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें। विधानसभा की हाल ही में वहाँ पे चुनाव भी होने वाला है और वहाँ पे कुल टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने नई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो नई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 फरवरी 2021 को कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 26 फरवरी 2021 तो जून तक रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। ये ध्यान रखिएगा, सभी दिवस को ध्यान रखिएगा। हो सके अगर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि मैं सभी दिवसों के रूप में एक अलग से वीडियो में बना दूं, आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप ऐसा अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी 2021 को कहाँ में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया? स्टूडेंट हेल्थ कार्ड, तो जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 फरवरी तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है चलिए आपको बताते हैं। विज्ञान दिवस हमारे वैज्ञानिक रमन प्रभाव के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 2021 को पुलिस ने महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो पुलिस में महिला स्क्वाड को उत्तराखंड शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया। पहला राज्य कौन सा था? तो पहले नंबर पे बिहार था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और मैंने जो आपको बताया वो सभी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उसके बारे में जानते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।